हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, बताना चाहूँगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल IIT जेईई मेंस के लिए हायर किया गया है। अगर पिछले 3 साल का ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन IIT जेईई मेंस एंट्रेंस में यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेट की जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या इसके यहाँ पे स्पेशल टाइप है। अगर स्टूडेंट नॉर्मली रूल के हिसाब से देखा जाए तो सेट को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे 2 स्टाइल है। एक यहाँ पे स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म है और दूसरा यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है। स्टूडेंट, इसको हम आने वाली अपकमिंग क्लास में फुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो सेट है और उसके स्पेशल टाइप। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट सेट का, यानी बेसिकली सेट क्या होता है वो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो सेट का यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं स्टूडेंट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सेट है। स्टूडेंट, हम एक प्रैक्टिकल वे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर आपसे बोला जाए योर फेवरेट बुक, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि हर पर्सन की अपनी अपनी एक फेवरेट बुक होती है। किसी का इंटरेस्ट क्या है मैथ में, किसी का इंटरेस्ट क्या है फिजिक्स में, तो किसी का इंटरेस्ट यहाँ पे स्टूडेंट SST में। तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक फेवरेट बुक होती है। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका स्पेशल टाइप बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नल सेट। नल सेट स्टूडेंट इसको हम एम्प्टी सेट ही बोलते हैं या फिर स्टूडेंट इसको वॉइड सेट बोलते हैं। तो नाम से ही पता पड़ रहा, नल सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे नल सेट। डेफिनेशन में समझते हैं, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, मतलब कोई भी सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हम इसको इट इज डिनोटेड बाई स्टूडेंट या तो 5 से इंडिकेट करते हैं या स्टूडेंट करली ब्रैकेट, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास क्या होता है नल सेट। अब स्टूडेंट बात करेंगे सिंगलटन सेट। नाम से स्टूडेंट पता पड़ रहा, सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट हैविंग 1 एलिमेंट, केवल और केवल यहाँ पे यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होता है सिंगलटन सेट है। अगर आपसे बोला जाए 1 से और 100 से लेकर आपकी जो प्राइम नंबर है वो इवन नंबर कौन कौन से है, स्टूडेंट यहाँ पे जो इवन नंबर है केवल वहाँ पे 2 ही है, तो ये सिंगलटन सेट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे फाइनाइट सेट। कोई भी सेट ले, उसके जो अंदर एलिमेंट है अगर वे काउंटेबल है, यानी काउंटिंग कर सकते हैं, कहने का मतलब स्टूडेंट उस सेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट यानी इसका स्टार्टिंग एलिमेंट का पता होना है, उसका हमें जो एंडिंग एलिमेंट का पता होना अति आवश्यक है। अगर आपसे बोला जाए 1 से लेकर 100 तक का जो नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास फाइनाइट है, क्योंकि हमें देखो स्टार्टिंग का भी पता एलिमेंट 1 है और उसका एंडिंग एलिमेंट यानी उसका जो फाइनल एलिमेंट है उसका भी पता है, तो हमारे पास क्या है दिस इज फाइनाइट सेट। तो कोई भी सेट ले उसके अंदर एलिमेंट अगर हम काउंटिंग कर सके तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट फाइनाइट सेट होता है। अब यहाँ पे सेट ऑफ वोवेल्स देखो, ये फाइनाइट है, AEIOU ये वोवेल्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट में। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनफाइनाइट सेट, कोई भी सेट ले, देखो अगर बेसिकली जो सेट फाइनाइट ने है वो इनफाइनाइट कहला जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट, मतलब कोई भी सेट ले उसके जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है यानी अनकाउंटेबल है, यानी इसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। मतलब स्टार्टिंग का तो पता है, उसका फाइनल एलिमेंट नहीं पता, दिस इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। अब स्टूडेंट यहाँ बात करेंगे इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट जब भी हम किस चीज़ का कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट होना अति आवश्यक है। तो हमने 2 सेट लिए, अगर दोनों के एलिमेंट यहाँ पे सेम है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट समझते इस पॉइंट को, हम इक्वल सेट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट A, B, C है और एक अनदर सेट है जिसके अंदर एलिमेंट B, C, A। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, देखो सेट के अंदर जो है वो यहाँ पे ऑर्डर एलिमेंट डज नॉट मैटर, मतलब इसका ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता। देखो यहाँ पे BCA, तो BCA यहाँ पे भी है, तो मतलब इसके एलिमेंट इसमें है तो इसके एलिमेंट इसमें है, तो इस टाइम हमारे पास क्या कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे की इक्वल सेट है। तो कोई भी सेट है नहीं, बोथ सेट आर सेम एलिमेंट, बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट, मतलब 2 सेट लेंगे उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वहाँ पे यूनिक होंगे, यानी वे सेम होने चाहिए। तो हमारे पास देखो सेम का मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए। देखो यहाँ ABC है तो ये ABC होने चाहिए, अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 यहाँ भी होना अति आवश्यक है, तभी वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, वे इक्वल सेट कहलाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एक बात करते हैं इक्वलेंट सेट। देखो इक्वल सेट का मीनिंग जो होता है, दोनों सेट के एलिमेंट यहाँ पे सेम होने चाहिए, उनके नंबर भी यहाँ पे स्टूडेंट सेम होने चाहिए। मतलब अगर 3 एलिमेंट है तो उधर भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, देखो सेम तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, उनके नंबरिंग में यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए।
अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो कोई भी सेट, अगर दो सेट है हमारे पास, तो उसके अंदर जो एलिमेंट वहाँ पे सेम है। देखो इधर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है उनके एलिमेंट आउट करने, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कहने का मतलब है अगर हम इसके एलिमेंट की बात करें तो कितनी है स्टूडेंट, 3 है, और सेट बी के एलिमेंट कितने होते हैं यहाँ पे 3 है, तो दोनों के एलिमेंट यहाँ पे स्टूडेंट सेम है। देखो यहाँ पे समझते हैं, इनके नंबर यहाँ पे 3 है, देखो 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें। अब स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल सेट का एग्जैक्ट मीनिंग ये है, अगर एक ABC एलिमेंट है तो ABC यहाँ होना है, पर इक्विवेलेंट में ऐसा जरूरी नहीं है। केवल ये देखना है, मान लो आपके पास 1, 2, 3 और दूसरा सेट है A, B, C। स्टूडेंट ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबरिंग है और यहाँ पे अल्फाबेट है, यानी इंग्लिश वर्णमाला अल्फाबेट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके देखो इक्वल तो होने का नहीं, क्योंकि इसके एलिमेंट 1, 2, 3 इसके ABC है, तो ये सेट जो है इक्वल सेट तो होने की नहीं। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट। तो इसके अंदर जो एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास कितने एलिमेंट है 3, और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे 3। मतलब एलिमेंट अगर सेम हो, एलिमेंट होना सेम नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे एलिमेंट अगर सेम हो तो वहाँ पे इक्विवेलेंट सेट कहलाया जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट ले B, तो उसके अंदर अल्फाबेट में लेंगे ABCD। स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल तो ये हो ही नहीं सकते, तो हम इसको A नॉट इक्वल B, क्योंकि दोनों के एलिमेंट यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट है। अब यहाँ अगर हम इसके अंदर एलिमेंट काउंट करें, कितने एलिमेंट है यहाँ पे स्टूडेंट 4 है, और B सेट के अंदर जो एलिमेंट यहाँ पे 4 है। देखो एलिमेंट यहाँ पे दोनों में 4 है, तो ये दो सेट है एक दूसरे में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। स्टूडेंट ये नोटेशन है, दिस सिंबल विल बी इक्विवेलेंट सेट का ये सिंबल है इस टाइप से। देखो इक्वल सेट का तो सिंबल ही है, इक्विवेलेंट का मतलब ये इस तरीके से, हम A और B दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम समझते हैं। अब इस तरह बात करेंगे सबसेट। देखो हमने सेट का ही लघु पार्ट होता है सबसेट, तो इस तरह यहाँ पे सबसेट समझते हैं। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर हमारे पास सेट कोई ले 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट ले स्टूडेंट 1, 2, 3। देखो ये स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट है, इसको थोड़ा सा सही लिखना चाहिए। अब यहाँ पे A जो है ना, इसमें चलो इसको करते हैं, मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इस तरीके से A के जो एलिमेंट है यहाँ पे B में लाई कर रहे हैं, नहीं A के जो सारे एलिमेंट है वहाँ पे B में होने चाहिए। देखो डेफिनेट क्या बोलते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ A, मतलब A का हर एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट वो क्या होने चाहिए, B के एलिमेंट। देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, तब A जो है ना B का क्या कहलाएगा, सबसेट है। एग्जाम्पल समझते हैं, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, देखो 1, 2, 3, 4 ये इसके अंदर है, तो A जो है B का क्या कहलाया जाएगा, सबसेट। लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो A इज द सबसेट ऑफ B। अगर हम स्टूडेंट बात करें B सबसेट A, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर ये चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 इसमें है लेकिन 5 नहीं है, जबकि सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो B इज नॉट द सबसेट ऑफ A, क्योंकि B जो है ना A का क्या नहीं है स्टूडेंट, सबसेट नहीं है। हाँ A B का क्या सबसेट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम प्रॉपर सेट की। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, अगर आपको कोई सेट दे उसके सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट। सपोज आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है लेट, तो A हमारे पास A, B, C, तो फाइंड इट्स सबसेट। तो किसी भी सेट का हम सबसेट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायरेक्ट रिजल्ट है, नंबर ऑफ सबसेट जब या टोटल नंबर ऑफ सबसेट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। n यहाँ पे बिलोंग करता है वो सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ये सेट लिया, तो NA मतलब A सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 3, 2 की पावर 3 स्टूडेंट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 8। तो किसी भी सेट के हम सबसेट फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे उसके एलिमेंट काउंट करके, और 2 की पावर n यानी n यहाँ पे उस सेट के क्या है एलिमेंट है,
मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर तो यहाँ पे 8 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 8 इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, एक थ्योरम है जो फाई है इसको हम नल सेट बोलते हैं। ये नल सेट होता है स्टूडेंट, नल सेट भी कह सकते हैं, या इसको स्टूडेंट वॉइड सेट भी कह सकते हैं, या आप एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। कोई भी सेट, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, कोई भी सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो हमारे पास क्या होता है, वो नल सेट है। अब फाई जो होता है इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब फाई किसी भी सेट का क्या होता है स्टूडेंट, सबसेट होता है। समझते हैं इस थ्योरम को स्टूडेंट। तो नल सेट, या आप ऐसा लिख सकते हैं एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सबसेट। कहने का मतलब है कोई भी सेट ले तो फाई तो उसका सबसेट होना अति आवश्यक है। ये आपका स्टेटमेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। तो स्टैंड कितने सबसेट होंगे इसके, भाई सेट दे रखे हैं उसके सबसेट कितने होंगे, 8। देखो मैंने ये थ्योरम बताई, जो फाई होता है किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट। तो फाई तो अपना आप ही वैसे बन जाएगा, मतलब फाई तो किसी भी सेट का सबसेट ही होना चाहिए। तो कितने एलिमेंट बचे इसके, 7 एलिमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेट, देखो मैंने बताया था सबसेट जो होता है किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट लेकर एक बनाया गया सेट, उसको हम सबसेट बोलते हैं। हम लैंग्वेज में बात की जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो देखो सबसेट क्या है, ए का भी बन सकता है और बी को भी लेकर बन सकता है, और यहाँ पे सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंगल सिंगल के बन गए। अब यहाँ पे 2 के बनाएंगे, ए कोमा बी और बी कोमा सी और सी कोमा ए। स्टूडेंट ए कोमा सी बातें की है। अब यहाँ पे 3 का क्या बन सकता है, ए कोमा बी कोमा सी। ये हमारे पास देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या है, सबसेट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट किसी भी सेट के सबसेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, अगर हम किसी भी सेट के सबसेट फाइंड कर सकते हैं अगर उनसे एक नया सेट बना ले। देखो स्टूडेंट इसको हम जो सबसेट आए उसको एक करली ब्रैकेट के अंदर एक न्यू सेट परफॉर्म किया तो हमारे पास होता है वो पावर सेट। तो पावर सेट की डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगी, जितने भी पावर सेट होते हैं इतने ही सबसेट होते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 8। तो यहाँ सबसेट भी स्टूडेंट 8 ही होंगे। तो एक डेफिनेशन यहाँ से क्लियर होगी, पावर सेट जिसको हम घात समुच्चय बोलते हैं। स्टूडेंट कोई भी सेट देगा उसके सबसेट फाइंड करने हैं, और जो सबसेट हमारे पास आएंगे उनको हम एक नया सेट बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा, पावर सेट। तो जो नंबर ऑफ पावर सेट होता है वो 2 की पावर n होता है, मतलब नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल ही होते हैं। जितने भी पावर सेट होते हैं वो हमारे पास उतने ही सबसेट होते हैं। ये भी थोड़ा स्टूडेंट याद रखना। अब स्टूडेंट बात करेंगे प्रॉपर सेट और सुपर सेट। प्रॉपर सेट क्या बोलता है, अगर हमारे 2 सेट है ए और बी, तो ए प्रॉपर सेट बी, पर ए कभी भी स्टूडेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, सब सेट में क्या था, अगर ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे बी में, अगर यहाँ ए इक्वल है तब भी ये क्या कहलाएगा, ए बी का सबसेट है। भाई इक्वल का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, 1 2 3 4, और बी एक अनदर सेट है 1 3 4 2। स्टूडेंट सारे एलिमेंट इस केस में है, देखो यहाँ ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आगे पीछे एलिमेंट दे रखे तो बात इक्वल है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि दोनों सेट इक्वल है तो बी भी ए का क्या हो जाएगा, सबसेट। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, दोनों सेट क्या कहलाएंगे, वे दोनों सेट इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर सेट की, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझना, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट इसको डेफिनेशन के जरिए समझते हैं, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, किसकी बात की जाए स्टूडेंट, सेट बी की, ओ बी, कम से कम एक एलिमेंट किसका, बी का, विच आर नॉट प्रेजेंट ऑफ ए, तो विच आर नॉट प्रेजेंट ऑफ ए, मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में प्रेजेंट हो। देखो कम से कम एक हो, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जो ए में प्रेजेंट नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, ए हमारे पास
ए कोमा बी कोमा सी, एक अनदर सेट है ए कोमा बी कोमा सी डी। अब स्टूडेंट बताओ ये एक एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, तो ए बी सी जो है बी सेट के अंदर है, मतलब ए के एलिमेंट बी सेट के अंदर है, तो ए जो सबसेट कहलाएगा बी का सबसेट कहलाएगा क्योंकि सारे एलिमेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं, देखो हम ए सबसेट बी, ये तो हमारे पास है क्योंकि ए के एलिमेंट क्या है बी में, सो सबसेट भी होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर सेट, तो ए बी का क्या है प्रॉपर सेट, देखो ए बी का भी क्या है प्रॉपर सेट है, क्योंकि यहाँ पे बी में कम से कम देखो तीनों एलिमेंट इसके अंदर है, कोई बात नहीं है, पर यहाँ कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, पर यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो बी के अंदर जो ए में प्रेजेंट ना हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगा ए प्रॉपर सेट बी। अगर हम स्टूडेंट इसको ऐसा लिखे, देखो बात इक्वल है भाई, आप एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझते हैं, यहाँ पे 2 बताओ छोटा है किससे 3, तो 2 लेस देन 3। अब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना 2, तो 3 ग्रेटर देन 2। स्टूडेंट दोनों का मीनिंग एक है, तो लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो रहा है कहने का मतलब, तो यहाँ 2 लेस देन 3 है, क्योंकि जो ये हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन जिसकी तरफ को मूव है, तो यहाँ पे बात एक ही है। तो इस टाइम हम इसको जब बोलेंगे ये तो हमारे पास प्रॉपर सेट है, और दिस सिंबल इज नोन एज प्रॉपर, वो मतलब सुपर सेट। तो बी क्या है, ए का सुपर सेट है, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, पर यहाँ क्या है ए बी का क्या है प्रॉपर सेट, तो ए इज द प्रॉपर सेट किसका बी का। तो अगर हमें प्रॉपर सेट की डेफिनेशन याद है तो हम सुपर सेट इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर।